नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। नजर लगातार भारत 24 की बनी हुई है अमेरिकी चुनाव पर। एक के बाद एक अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हुई। ट्रंप को 195 और कमला को 51 वोट मिल चुके हैं अब तक। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रिपब्लिकन आगे है 182 और डेमोक्रेट पर 131 पर आगे है। सीनेट में रिपब्लिकन 47, डेमोक्रेट में 35 पर आगे लगातार चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी है। अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की 195 और कमला की बात करें 91 पर लगातार कमला हैरिस आगे चल रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। अगर हम स्विंग स्टेट्स की बात करें तो 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिसमें से 4 पर डोनाल्ड ट्रंप को लगातार बढ़त बनी हुई है और ऐसे में कुल स्विंग स्टेट में ट्रंप के खाते में 78 वोट्स हैं और कमला हैरिस को महज अब तक 15 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। तो ये बड़ी जानकारी है अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि ये जानकारी है ट्रंप को 195 और कमला को 91 वोट से लगातार आगे। हालांकि जब से रुझान आने शुरू हुए हैं तब से डोनाल्ड ट्रंप लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन अभी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी क्योंकि पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में भी कुछ ऐसी तस्वीर आई थी। डोनाल्ड ट्रंप पहले आगे चल रहे थे लेकिन बाद में फिर जो बाइडेन आगे हो गए थे और ये देखिए वहां से तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि 10:30 बजे तक का समय है। 10:30 बजे तक वोटिंग होनी है। 10:30 बजे तक जो वोटिंग की लाइन में खड़े होंगे वो वोट डाल सकेंगे। इसलिए चाहे कमला हैरिस हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, वो मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग घरों से बाहर निकलें और आप वोट डालें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें क्योंकि दोनों के बीच में काफी कड़ा मुकाबला है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है, कड़ा मुकाबला है। और ऐसे में स्विंग स्टेट में ट्रंप के खाते में 78 इलेक्टोरल वोट अब तक पड़ चुके हैं और स्विंग स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो कुल 93 जो वोट्स हैं वो स्विंग स्टेट्स में आते हैं जिसमें से 78 अब तक ट्रंप अपने नाम कर चुके हैं। और कहा जाता है कि स्विंग स्टेट्स पर ही अमेरिकी चुनाव के रिजल्ट्स निर्भर करते हैं क्योंकि अब ये निकलकर भी सामने आने लगा है कहां पर कौन आगे है। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे इस बार रहे, सबसे पहले अगर हम बात करें जो मतदाता है वहां पर अर्थव्यवस्था को उन्होंने एक बड़ा मुद्दा माना है क्योंकि 20% वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि महंगाई का असर उन पर पड़ा है। तो ऐसे में लोकतंत्र हो या अर्थव्यवस्था हो, ये खास तौर पर मुद्दे रहे और इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे तो रहे ही हैं। आपको बता दें कि लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं जिसमें से 7 ऐसी सीट्स हैं स्विंग स्टेट्स में से जिसमें से 4 पर डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं और 2 में कमला हैरिस फिलहाल आगे चल रही हैं। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का गढ़ कहा जाता है वहां से जीत हासिल की है कमला हैरिस ने, लेकिन अभी भी समय बाकी है। 7 स्विंग स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो कुल 93 इलेक्टोरल वोट इन 7 स्विंग स्टेट्स में आते हैं और ऐसे में अगर आपको बताएं कि 10:30 बजे तक का वो समय होगा। 10:30 बजे तक वहां पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी होगी भारतीय समय के अनुसार 10:30 बजे तक। अगर अब आपको हम जानकारी दें कौन कौन सी ऐसी सीट जहां पर ट्रंप आगे है, कौन कौन सी ऐसी सीट जहां पर कमला हैरिस आगे है, तो अमेरिका के जो 7 राज्य हैं पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, नेवादा, एरिजोना और नॉर्थ कैरोलिना, ये स्विंग स्टेट्स कहे जाते हैं। 7 स्विंग स्टेट्स हैं और ये कहा जाता है कि ये 7 ऐसी स्टेट हैं जो कि अपना वोट बदल बदल कर देते हैं। बाकी के जो राज्य हैं, कुल 50 राज्य चुकी हैं और बाकी के जो राज्य हैं उनका एक पैटर्न निर्धारित है वोट देने का और इसलिए इन 7 स्टेट पर बहुत कुछ निर्भर करता है। सारे समीकरण इन 7 सीटों के हाथ में होते हैं और ऐसे में इन 7 में से 4 सीटें अब तक ट्रंप अपने नाम कर चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। स्विंग स्टेट में आता है नॉर्थ कैरोलिना, वहां पर भी ट्रंप जीत हासिल कर चुके हैं। Shares my name. So this is a very exciting day for Indian Americans everywhere, and we're very, very proud of Kamala Aunty. Lower number in the end. So they're actually making some headway there. But over here,
in Mecklenburg, the home to Charlotte, they're having a log jam uploading the numbers to their site, I'm told, so far, and things are moving quickly, so this could change. But just a second ago, before I came on air, there were more than 84,000 votes reported so far. And for perspective, there's 857,354 registered voters in Mecklenburg. So that's a very small fraction at last check that we're seeing bear out in the results there. And again, because they're having issues uploading on their site, which is bound to happen. And again, that state official there in the Tar Heel state telling me that, again, be patient, it's going to take some time. All right, Pamela, thanks so much. John King, North Carolina, a lot of people thought that we would know. तो देखा ये तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी हैं, क्योंकि जिस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है अमेरिकी वासियों में, लेकिन अमेरिकी वासियों ने किस पर अपना विश्वास जताया है, किसको चुनकर व्हाइट हाउस तमाम जो अमेरिकी हैं वो पहुंचाते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अगर हम बात करें न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी चुनाव में जीत के साथ व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो सकती है। अलग अलग सर्वेस क्योंकि इस बात की जानकारी दे रहे हैं, अलग अलग सर्वे इसमें सामने आ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 278 और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को 260 इलेक्टोरल वोट मिलने की उम्मीद जताई है। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए क्योंकि किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है। जिस भी उम्मीदवार को 270 या उससे ज्यादा वोट मिले, व्हाइट हाउस उसका। अब अमेरिका का नया बॉस लेकिन कौन होगा, ये वहां की जनता पर निर्भर करता है। धीरे धीरे रिजल्ट्स आने की प्रक्रिया भी चल रही है। भारतीय समय अनुसार अगर हम बात करें तो 10:30 बजे तक वोटिंग होनी है और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि इसी बीच तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जहां पर तमाम जो लोग हैं वो रिजल्ट्स पर नजर रखे हुए हैं। स्विंग स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो 4 अपने नाम कर चुके हैं ट्रंप अब तक, जिसमें जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, इसके अलावा जहां पर ट्रंप आगे चल रहे हैं पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन, जहां पर कमला हैरिस आगे चल रही हैं, और 2 स्विंग स्टेट से नतीजे आने अभी बाकी हैं। तो नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि जो अमेरिकी चुनाव है इससे ना सिर्फ आंतरिक बल्कि बाहरी मुद्दों पर हम नजर डालें। बाहरी जो मसले चल रहे हैं, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे जिस तरीके से जंग चल रही है इजराइल ईरान के बीच में, और ऐसे में आंतरिक मामलों के साथ साथ जो बाहरी मामले उस पर भी खासतौर पर असर अमेरिकी चुनाव का देखने को मिलेगा। दोनों ही परिस्थितियों में अगर ट्रंप जीतते हैं, अगर कमला हैरिस जीतती है, तो एक बड़ा रिकॉर्ड अमेरिका अपने नाम करेगा। अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो ये मौका होगा जब व्हाइट हाउस में जो कमला हैरिस है वो जीतकर पहुंचेंगी, कोई महिला वहां पर पहुंचेंगी। और ऐसे में भी आपको बता दें कि कमला हैरिस 91 इलेक्टोरल वोट से आगे हैं और 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप अब तक जीत हासिल कर चुके हैं। स्विंग स्टेट विस्कॉन्सिन, स्विंग स्टेट पर फोकस इस वक्त बना हुआ है, कुल 7 क्योंकि स्विंग स्टेट्स में आते हैं। और ऐसे में आपको बताएं कि स्विंग स्टेट्स विस्कॉन्सिन में को ट्रंप को अब तक 76,249 और हैरिस को हम बात करें कमला हैरिस को तो 55,410 वोट मिले हैं। लगातार आंकड़े इसके क्योंकि सामने आ रहे हैं। अगर हम आपको बताएं एक और रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को 195, कमला हैरिस को 113 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। और ये लगातार इसको लेकर अपडेट भी सामने आ रहा है। फ्लोरिडा को लेकर भी सामने आ गया है जहां पर ट्रंप ने जीत हासिल कर ली है। ट्रंप अपने नाम कर चुके हैं फ्लोरिडा भी। लेकिन इन सब के बीच में डेलावेयर पर नजर इसलिए है क्योंकि डेलावेयर ट्रंप का गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहां से ट्रंप पीछे रहे और यहां पर कमला हैरिस ने बाजी मार ली है। डोनाल्ड ट्रंप को टेक्सास, ओहियो, लुइसियाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, व्योमिंग, कंसास में जीत मिली है और एक के बाद एक जो सर्वेज हैं वो सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर 270 का आंकड़ा जो भी उम्मीदवार छू गया वही उम्मीदवार जीता। और ये तस्वीर इसके पहले हमने आपको दिखाई थी जहां पर जो तमाम अमेरिकी हैं वो उत्साहित नजर आ रहे थे रिजल्ट्स को लेकर। और इसके पहले हमने देखा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप वहां से वोटिंग के बाद बाहर निकले, मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया, आत्मविश्वास से भरे हुए वो नजर आ रहे थे।
उन्होंने कहा कि जीत हमारी ही होगी और उन्होंने ये भी कहा बाद में कि मुझे ये पता चल रहा है कि हमारी पार्टी अच्छा कर रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया। हालांकि दोनों ही उम्मीदवार की तरफ से, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे कमला हैरिस, दोनों की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि अभी भी समय कम बचा है, लेकिन अभी भी आप अपने घरों से बाहर निकले अगर आप नहीं निकले हैं तो, और अपने मताधिकार का प्रयोग आप करें। तो ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव का दिन आज है, आज मतदान हो रहा है, मतदान का आखिरी दिन आज है और ऐसे में नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस पर बढ़त बना ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख है वो एक कट्टर रुख उनका है, उनके तल्ख तेवर देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं कमला हैरिस की, तो कमला हैरिस की जो छवि है वो एक उदारवादी विचारधारा की छवि उनकी मानी जाती है और ऐसे में नजरें पूरे विश्व भर की टिकी हुई हैं अमेरिकी चुनाव पर। और इसका एक और बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि अमेरिका चुनाव जिस पर नजरें पूरी दुनिया की टिकी हुई है, इसी बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको पहुंचा दें। आपको बता दें कि एक और बड़ा अपडेट है, स्विंग स्टेट विस्कॉन्सिन में भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार आगे। तो ये बड़ी जानकारी है, लगातार रिजल्ट सामने आ रहे हैं और अभी भी अगर ओवरऑल देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त बनी हुई है। स्विंग स्टेट्स विस्कॉन्सिन में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। और क्योंकि हम जिक्र कर रहे थे राष्ट्रपति चुनाव का, इतना महत्वपूर्ण ये चुनाव क्यों है, एक तरफ तो रूस यूक्रेन युद्ध, दूसरी तरफ इजराइल हमास जंग, तो आंतरिक मामलों के साथ साथ आंतरिक मामलों पर तो असर दिखेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास जंग समेत दुनिया के कई मसलों पर सीधे तौर पर असर दिखता हुआ नजर आएगा। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के लिहाज से भी ये चुनाव बहुत खास है क्योंकि अभी हमने सुना भी जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप चाहे कमला हैरिस जो भी अगर जीतते हैं तो भारत के संबंध अमेरिका के साथ वैसे ही होंगे, बल्कि और ज्यादा प्रगाढ़ इन संबंधों को किया जाएगा ताकि विकास की एक नई इबारत हम लिख सकें। और ऐसे में एक के बाद एक जो अपडेट्स अमेरिकी चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतों की गिनती लगातार जारी है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार बढ़त लगातार बनाई हुई है और धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि बहुमत के करीब भी वो जा रहे हैं। लेकिन कमला हैरिस की बात करें तो फिलहाल वो ट्रंप के मुकाबले पीछे चल रही है, लेकिन अभी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी क्योंकि पिछले चुनाव के जो पैटर्न है, पिछले चुनाव के नतीजों पर अगर हम नजर डालें तो उस समय भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई थी कि जब वोटों की गिनती चल रही थी उस समय लगातार डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त बनी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई मतगणना, जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती गई और जो बाइडेन ने बढ़त बना ली थी। और ऐसे में अब आपको हम दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कौन कहां से जीत चुका है। कमला हैरिस की जीत कहां कहां से सामने आ चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप की जीत कहां कहां से सामने आ चुकी है, क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त चल रही है, बढ़त उनकी बनी हुई है। और कुल मिलाकर कोई भी कैंडिडेट हो, दोनों कैंडिडेट में से किसी को भी 270 सीटों की जरूरत है। 270 सीट, कम से कम 270 सीट जिसके खाते में होगी, जीत उसी की होगी। और ऐसे में लगातार ये आपको हम बता भी रहे हैं, डेलावेयर जो ट्रंप का गढ़ है वहां से कमला हैरिस जीत चुकी हैं, न्यूयॉर्क कमला हैरिस जीत चुकी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्सास की, जो डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने टेक्सास में भी जीत हासिल कर ली है, वायोमिंग में भी जीत हासिल कर ली है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके अलावा नॉर्थ डकोटा में भी डोनाल्ड ट्रंप जीत हासिल कर चुके हैं, लुइसियाना में भी डोनाल्ड ट्रंप जीत हासिल कर चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी है इन रिजल्ट्स को देखते हुए और लगातार इस पर नजरें भी हमारी बनी हुई है जिस तरीके से एक के बाद एक मतगणना आगे हो रही, क्योंकि अमेरिका में इसी पैटर्न पर चुनावी नतीजे निर्धारित होते हैं। जैसे जैसे वोटिंग होती जाती है वैसे वैसे काउंटिंग शुरू होती है और रिजल्ट्स आने भी शुरू हो जाते हैं। हालांकि जो फाइनल रिजल्ट है वो कब आएगा, समय भी उसमें लग सकता है क्योंकि ये कहा जा रहा है कई सारी कानूनी कार्रवाई और सुनिश्चित ये किया जाए कि जो रिजल्ट हो वो एकदम निष्पक्ष हो, इसकी कोशिश की जाती है और इसलिए कभी कभी ज्यादा समय भी लग जाता है। हालांकि बीच में ये भी खबर सामने आई
कि जब मतदान हो रहा था तो शुरुआती घंटों में काउंटिंग में कुछ दिक्कत भी आई थी। पेंसिल्वेनिया की अगर हम बात करें तो वहां पर यह जानकारी आई थी कि कुछ तकनीकी खामी वहां पर है। इसके अलावा कुछ जॉर्जिया से भी ऐसी खबर सामने आई थी कि 2 मतदान केंद्रों को बम से उड़ाने की धमकी भी कुछ ऐसी सामने आई। हालांकि वहां पर तुरंत फिर एहतियाती कदम उठाए गए, मतदान केंद्रों को खाली कराया गया। हालांकि बाद में ये सारी धमकियां झूठी भी पाई गई। तो कुल मिलाकर लगातार इन सारी खबरों के बीच में जो काउंटिंग है वो लगातार चल रही है और रिजल्ट्स भी इसके लगातार सामने आ रहे हैं। नॉर्थ और साउथ डकोटा से डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। ओहियो और व्योमिंग, कैंसास से डोनाल्ड ट्रंप जीत हासिल कर चुके हैं। कई राज्यों में मतदान खत्म हो चुका है, वहां पर जो वोटिंग है कई राज्यों में चल रही है। अब 1 से 1.5 घंटे का और समय रह गया है भारतीय समय अनुसार, जहां पर वोटिंग्स फिलहाल चल रही हैं। अगर हम बात करें कमला हैरिस की, तो कमला हैरिस ने के जो करीबी हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि नतीजों में कमला हैरिस का पलड़ा ही भारी रहेगा आगे चलकर। जो उनके करीबी हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका को पहली महिला राष्ट्रपति और वो भी भारतीय मूल की मिलेगी। कुल मिलाकर उनके समर्थक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हमने सुना था कि डोनाल्ड ट्रंप जब मतदान कर वापस निकल रहे थे मतदान केंद्र के बाहर, जब वो मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मुझे संकेत मिल रहे हैं कि हमारी पार्टी अच्छा कर रही है। कमला हैरिस कौन कौन से राज्यों में जीत चुकी हैं वो आप जान लीजिए। डेलावेयर, इलिनॉय, इसके अलावा मैरीलैंड, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, रोड आइलैंड और वर्मोंट, ये वो इलाके हैं जहां पर कमला हैरिस जीत चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप व्योमिंग, पश्चिमी वर्जीनिया, टेक्सास, टेनेसी, साउथ डकोटा, साउथ कैरोलिना, इसके अलावा ओहायो, नॉर्थ डकोटा, मिसिसिपी और केंटकी, इंडियाना, फ्लोरिडा, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर जीत हासिल कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप 210 के आंकड़े के साथ। और अगर हम बात करते हैं कमला हैरिस की तो 91 का ये आंकड़ा है, 91 का ये आंकड़ा है। तो अब एक और अपडेट इसमें मिल रहा है, 7 स्विंग स्टेट में से 6 स्विंग स्टेट में कब्जा कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और 1 स्विंग स्टेट का नतीजे आने अभी बाकी है। और बहुमत की तरफ लगातार बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। कुल 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिसमें से 6 स्विंग स्टेट्स पर कब्जा डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं, लेकिन अभी भी 1 स्विंग स्टेट जिसके नतीजे आने बाकी हैं। 270 का है बहुमत का कुल आंकड़ा और ऐसे में अब तक ट्रंप को 210 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। तो यह बड़ी जानकारी है। कुल 270 का आंकड़ा, कम से कम 270 वोट चाहिए होंगे उम्मीदवार को विजय हासिल करने के लिए। और इन सब में महत्वपूर्ण, इन 50 राज्यों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो 7 स्विंग स्टेट्स। और अब बात करेंगे मार्केट के अमेरिका चुनाव पर पूरी दुनिया की, क्योंकि नजर लगातार बनी हुई है। फेड से 25 बेसिस पॉइंट रेट कट की संभावना है। अक्टूबर में भारत के जीएसटी कलेक्शन में तेजी। अक्टूबर की जीएसटी कलेक्शन साल में सेकंड हाईएस्ट। जीएसटी कलेक्शन में 8.9% की वृद्धि। चाइना द्वारा $70 बिलियन की लिक्विडिटी पैकेज। इसके अलावा चाइना से गवर्नमेंट डेट बढ़ा है। इसके अलावा यूएस फेड की संभावित रेट कट पर ग्लोबल इकोनॉमी की भी नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा असर अमेरिकी चुनाव का भी शेयर मार्केट पर देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी हमने देखा लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। और ऐसे में अधिक जानकारी लेकर हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं भारत 24 के साथ। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। लेकिन क्योंकि नजर लगातार अमेरिकी चुनाव पर बनी हुई है, अमेरिकी चुनाव का कितना असर भारत के शेयर मार्केट पर? पलक जी देखिए, अमेरिकी चुनाव ना सिर्फ हिंदुस्तान की इकोनॉमी बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर पूरा असर है। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ग्लोबल इकोनॉमी बिल्कुल टकटकी लगा के देख रही है अमेरिकी चुनाव की तरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तरफ। बिकॉज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ग्लोबल बिजनेस में जो है बहुत सी इन्वेस्टमेंट अमेरिका करता है। और अमेरिका की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इस समय दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या रुख अमेरिका लेगा। क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हम देख रहे हैं, आज इजराइल का इशू, रशिया यूक्रेन का इशू, ये इकोनॉमी के लिए बहुत नेगेटिव बने हुए हैं। और जो मेरी बात हो रही है यूएस में, यूरोप में, अपने मित्रों से, पर्टिकुलरली न्यूयॉर्क में जो मेरे मित्रों से बात हुई है, मेरे कोलीग से बात हुई है, अब अगर डोनाल्ड ट्रंप वहां इलेक्ट हो जाते हैं तो उनका अलग नजरिया रहेगा जियोपॉलिटिकल टेंशंस के ऊपर।
और कमला हैरिस जी का अलग नजरिया रहेगा। तो जाहिर सी बात है, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इसमें इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनी हुई है। दूसरा, आपने देखा हिंदुस्तान की, मैं इसे जीत कहूंगा कि चाइना ने एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी पैकेज डाला है अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, जबकि हिंदुस्तान, आज हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में किसी पैकेज की रिक्वायरमेंट नहीं, किसी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम को बधाई दूंगा, सल्यूट करूंगा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बदस्तूर ग्लोबल स्लोडाउन के बाद तरक्की के नए आयाम तय कर रही है। देखिए, बहुत जबरदस्त जंप आया है जीएसटी कलेक्शन में। जीएसटी कलेक्शन जो अप्रूवल की आई है, सेकंड हाईएस्ट पूरे साल में आई है। तो दिख रहा है कि बाइंग और कंजम्पशन अपनी जगह है। हालांकि हिंदुस्तान में भी इन्फ्लेशन की बात करें, सितंबर की सीपीआई इन्फ्लेशन 5.49% आई है, जो कि कुछ ज्यादा है, बट उस महंगाई के बावजूद लोगों ने दबा के बाइंग की है दिवाली में। और ये डेटा साफ आ रहा है कि जीएसटी कलेक्शन तभी आएगी जब बाइंग और कंजम्पशन दबा के होगा। दिवाली और प्री दिवाली डेज, चाहे नवरात्र के दिन हो चाहे और दिन हो, दबा के। और मेरा ये मानना है कि इसके बेसिस पे अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश चंद्र डॉट का अनुमान है 7.5% जी, 7.5% से ऊपर जाने की संभावना है। क्योंकि पहले प्री दिवाली शॉपिंग, अब पोस्ट दिवाली एक बहुत बड़ा पंजाबी मैरिज सीजन है साहब, दैट्स अ ग्रेट डिमांड बूस्टर। उसके बाद क्रिसमस, न्यू ईयर, हॉलीडेज। तो आई थिंक बहुत अच्छी हिंदुस्तान की इकोनॉमी चल रही है ग्लोबल एंगल से देखें। बट यस, यूएस फेड का क्या संभावित रेट कट होता है, जो आपने भी मेंशन किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश चंद्र डॉट का मानना है 25 बेसिस पॉइंट की उम्मीद है। बाकी डिपेंड करता है कि किस तरीके से यूएस आगे बढ़ना चाहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसके बाद ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हालात क्या होते हैं। क्योंकि यूएस अगर रेट कट मैसिवली भी करता है, लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल हालात और खराब होते हैं जिसकी उम्मीद लग रही है, तो वो जो है उस रेट कट का जो एडवांटेज है शायद ग्लोबल इकोनॉमी को ना मिले। पहले भी हमने देखा यूएस ने एक बहुत बड़ा रेट कट किया, बट ग्लोबल इकोनॉमी को उसका एडवांटेज नहीं मिल पाया, क्योंकि उसी के बाद इसराइल हिजबुल्लाह, इसराइल ईरान इशू जो है इंटेंसिफाई हुआ है। तो हमें देखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यूएस के नए प्रेसिडेंट जियोपॉलिटिकल हालात पे किस एंगल से देखते हैं, और ऑफ कोर्स यूएस का रेट कट, सारी चीजें हमारे लिए बहुत जी।